प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित चतुर्थ सनातन धर्म संसद में सोमवार को सनातन बोर्ड गठन का प्रारूप तैयार किया गया है। सनातन न्याय सेवा संस्थान के अध्यक्ष और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने संसद में सनातन बोर्ड का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। देवकी नंदन ठाकुर बताते हैं कि इस प्रारूप पर धर्म संसद में मौजूद सभी संतों का समर्थन प्राप्त है। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित सनातन धर्म संसद का शुभारंभ जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज और देवकी नंदन ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलित करने से हुआ, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि सनातन बोर्ड आखिर है क्या और इसका मसौदा क्या है। सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव में नए कानून का नाम हिंदू अधिनियम 2025 होगा। सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित होगा। इसमें 11 सदस्यों के अध्यक्ष मंडल का होगा, जिसमें चारों संप्रदायों के प्रमुख जगत गुरु और 3 सदस्यीय सनातनी अखाड़ा के प्रमुख होंगे। 1 सदस्य संरक्षक मंडल द्वारा नामित 3 सदस्य प्रमुख संत, कथावाचक और धर्माचार्य होगा। सनातन बोर्ड का कार्य मठ मंदिरों को सरकार से मुक्त करना, मठ मंदिरों में गौशाला और गुरुकुल की स्थापना, मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति करना और सनातन धर्म से जुड़े गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता करना और लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए काम करना होगा। तो ये सारे ही काम सनातन बोर्ड करने वाला है, जिसको स्वीकृति मिल गई है। अब यहाँ पर अखाड़ों और शंकराचार्यों के उपस्थित नहीं होने से बखेड़ा भी खड़ा हुआ है। बता दें, अखाड़ों और शंकराचार्यों ने फसाया पेच। इस बैठक में बोर्ड के प्रारूप का प्रस्ताव तो पारित कर दिया, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच फंस गया है, जिससे इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में अखाड़े और चारों शंकराचार्य की अनुपस्थिति से सवाल उठ रहा है कि इस बैठक के प्रस्ताव का क्या महत्व रह जाएगा, जब अखाड़े और शंकराचार्य ही शामिल नहीं हुए। अखाड़ों का कहना है कि आयोजकों के साथ अभी उनकी बैठक नहीं हो पाई। शंकराचार्य इस मुद्दे पर तटस्थ है। सरकार भी इस मसले में रुचि लेती दिख नहीं रही है। बता दें, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि 13 अखाड़ों के प्रमुख संतों ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। इसके चलते परिषद ने धर्म संसद में शामिल न होने का फैसला किया। वहीं रविंद्र पुरी की अध्यक्षता में धर्म संसद होना पहले से तय था, लेकिन रविवार को उनके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। साथ ही सनातन बोर्ड के गठन को झटका भी उन्होंने दिया था। बताया जा रहा है कि कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के नेतृत्व में ये धर्म संसद महाकुंभ नगर में चल रही है, लेकिन 13 अखाड़ों ने इससे किनारा कर लिया है। तो वही देवकी नंदन के साथ मिलकर धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड के गठन की रूपरेखा तैयार करने और लागू कराने के लिए कार्य करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके बाद अचानक से ही महंत रविंद्र पुरी ने अपना फैसला बदल दिया था। बहरहाल सनातन बोर्ड पर छिड़ा ये सियासी संग्राम कब खत्म होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com।